मोरल डेवलपमेंट, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और इनके अंदर मोरल अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से डेवलप होती है, मोरल डेवलपमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग राइट और रॉन्ग, वही इस चीज़ को समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और कैसा डिसीजन उनके लिए मतलब जो लिया जा रहा है वो सही है कि गलत है। इस चीज़ में बच्चे जो होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है इस चीज़ को समझ पाते हैं और दे आइडेंटिफाई व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, और इस चीज़ में भी पहचान कर पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। चिल्ड्रेन बिगिन टू ग्रास्प मोरल कंसेप्ट, यानी कि जो बच्चे होते हैं नैतिक धारणाओं को समझना शुरू करते हैं। ओके, सच एज फेयरनेस, जस्टिस एंड एम्पैथी, यानी जैसे कि निष्पक्षता, न्याय और सहानुभूति, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे जो होते हैं समझने लगते हैं। दे लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थ्रू इंटरेक्शंस विद केयर गिवर्स, पीयर्स एंड देयर ब्रॉडर सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि वे देखभाल करने वाले यानी कि जो होते हैं केयर गिवर्स होते हैं, साथी यानी पीयर्स, और अपने व्यापक सामाजिक परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से ही से सही और गलत के बीच अंतर करना सीखते हैं। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो टोटल जो होता है इनकी जो राइट एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी होती है, मोरल डेवलपमेंट की कैपेसिटी होती है, उनकी इन्वायरमेंट से ही आती है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट उनके सराउंडिंग में है और किस तरीके से टॉपिक्स के ऊपर टॉक किया जाता है उनके पीयर्स एंड केयर गिवर्स या इन्वायरमेंट में जो लोग हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है मोरल रीजनिंग। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार नैतिक मुद्दों के बारे में बच्चों का तर्क दंड से बचने और पुरस्कार पाने से शुरू होकर सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं को समझने तक और अंततः सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को पहचानने तक आगे बढ़ता रहता है। यानी एक तरीके से मोरल डेवलपमेंट जो मोरल रीजनिंग होता है वो परमानेंटली बढ़ता रहता है। So children's reasoning about moral issues progresses from a focus on avoiding punishment and seeking rewards to understanding social rules and expectations eventually to recognize universal ethical principles